हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं आज जो आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ उसकी 100% आंसर की, यानी उसके सही आंसर आपको देख मिलने वाले इसमें। तो ये आपके पेपर था वो 3.25 घंटे का था और ये 80 नंबर का पेपर था आपका आज का। और इसमें आपके 20 प्रश्न आए हैं और 14 14 पृष्ठ आए हैं आपके और एक मैप का। और आपके ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ दे रखा है और यहाँ आपको रोल नंबर फिल करना था। तो देखते हैं, यहाँ आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, ये जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनीज, यानी आपके लिए जो रूल दे रखे हैं वो आपको यहाँ देखने हैं। आपके परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे, यानी रोल नंबर जरूर लिखना आपको। और दूसरा दे रखा था सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करने थे। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें। इसके बाद आपके ये दे रखे हैं और जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपके, तो आपको पढ़ लें। और फिर आपके पेपर शुरू होते सेक्शन है, खंड है। इसमें आपके दे रखे पहला प्रश्न दे रखा था बहुविकल्पनात्मक प्रश्न है। ये पहला दे रखा जूसेप्पी मैत्सिनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो पहले का सही आंसर था आपके इटली। ये प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन भी बताए थे। इमैनुअल सेकेंड का संबंध किस देश से था और कावूर किस राज्य के थे, उनका शासन किस पे था। और इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन आपको बताए थे कि इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो ये आगे आपके दूसरा देखा द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये क्वेश्चन वही छप के आ गया है। आपको पता है कि नाजी जर्मन ये भी सम्मिलित था और जापान और इटली ये तीनों देश इसमें सम्मिलित थे धुरी शक्तियों में, जबकि ब्रिटेन इसमें सम्मिलित नहीं था। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। इसके बाद आपके अगला है तीसरा, बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा 1852। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यही छप के आ गया है आपके, आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में। आपके अगला प्रश्न है चौथा, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी। रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी, तो आपको पता है कि आपका सही जवाब होगा तुलसीदास जी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद है पांचवा, शब्द वेलम का अर्थ क्या है। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा चरमपत्र। इसके बाद आपके अगला प्रश्न दे रखा था पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया। तो इसमें आपके सही जवाब हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन बस सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला दे रखा है कर्तन दायन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो कर्तन दायन कृषि से रिलेटेड प्रश्न मैंने आपको पिछली बार बताया था और आपके मैंने कहा था कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनसे रिलेटेड प्रश्न आने वाले आपके एग्जाम में। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वालरे। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है निम्न में से अधात्विक खनिज है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से अभ्रक। इसके बाद आपके अगला प्रश्न दे रखा है भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7615.6 किलोमीटर। इसके बाद आपके अगला प्रश्न निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है। तो इसमें आपके 10वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, क्योंकि मराठी भाषा जो बोली जाती है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है और तेलुगु तमिलनाडु में बोली जाती है और बांग्ला
बांग्ला बंगाल में बोली जाती है, और हिंदी जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र और हैदराबाद, तेलंगाना, जितने भी राज्य, यूपी, एमपी, सब राज्यों में सब जगह हिंदी तो कंपलसरी बोली जाती है, चाहे वहाँ की भाषा कोई सी भी हो। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इसका जवाब तो ज़्यादातर लड़कों ने दे दिया होगा। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, संघ सूची के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है। तो यही प्रश्न आपके आ गया एग्जाम में, जो मैंने पिछली बार बताया था वही छप के आ गया है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, बस वही क्वेश्चन वही है। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची। इसके बाद आपके अगला प्रश्न दे रखा था, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद आपके अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? इसका जवाब सिंपल सा है कि चुनाव आयोग, ये राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। आपके अगला प्रश्न, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, ये सभी, यानी चांदी, तांबा, सोना, तीनों प्रकार के करते थे। तो ये सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। आपके अगला प्रश्न, आपके अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी स्थित है बांध है? नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एस, सरदार सरोवर बांध। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम है? तो ईमेल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा 1986 में। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो आपके सही जवाब हो जाएगा इसमें फ्रेंचरिक सोर्यू, ये सही जवाब हो जाएगा इसका। और इसके बाद दे रखा, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। इसके बाद भूदान आंदोलन खालिस्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा विनोबा, यानी विनोबा भावे। इसके बाद आपके अगला दे रखा, श्रीलंका में सीली भाषी अधिकांश लोग खालिस्तान धर्म है? तो बौद्ध धर्म के हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, खालिस्तान क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका सही जवाब प्राथमिक हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला दे रखा, खालिस्तान में एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। इसके बाद आपके तीसरा दे रखा, लघुरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। तो आपके पहला प्रश्न दे रखा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आपके सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद आपके दूसरा दे रखा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता है कि इस एक्ट ने जो प्रेस की फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उसको छीन लिया था। यानी कि अब कोई भी प्रकाशन करेगा उसको नियंत्रित रखा जाएगा, यानी ब्रिटिश कानून के अंतर्गत ही उसको छापना पड़ेगा, अगर नहीं छापेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। इसके बाद आपके अगला दे रहा, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपके इसमें आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपको पिछली वीडियो में ये प्रश्न बता चुका हूँ। तो इसका सही जवाब बताया था कि ज्योतिबा फूले होगा। ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके लेखक का नाम लिख देना है, ये आपके सही आंसर हो जाएगा।
तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमेश्वर। मैंने आपको MCQ के अंदर ये क्वेश्चन बताया था, मगर ये 1 नंबर वाले में आया है। तो क्वेश्चन वही आया है आपके जो मैंने बताया है। इसके बाद आपके अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। चिपको आंदोलन से संबंधित आपके पहले क्वेश्चन बताया था मैंने, और इसमें सही आंसर हो जाएगा हमें भी अपने आसपास वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। ये भी आपके सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो छठा, रबी फसल का एक विश्लेषण कीजिए। रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। रबी फसल से रिलेटेड आपके पिछले बार प्रश्न बताया था कि रबी की फसल किस महीने से उगाई जाती है और किस महीने में काटी जाती है। प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो आपके रबी फसल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यह शीत ऋतु में उगाई जाती है, और इसके उदाहरण हो जाएंगे चना और गेहूँ। और ये आपके नवंबर से दिसंबर तक इसको बोया जाता है, इसके बीच में बोई जाती है, और मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। जो इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में होती है। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं, कोई एक कारण बताइए। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा कि लोकतंत्र के अंदर जो है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलता है, इसीलिए लोकतंत्र को सबसे बेहतर मानते हैं। और इसका एक कारण बता दिया हमने। इसके बाद 8वां दे रखा, लोकतंत्र में बहुमत में किसके सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। तो बहुमत से जो अल्पमत है, माइनॉरिटी है, उनका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। और आपके अगला दे रखा है, आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई 2 आवश्यक स्थितियां लिखिए। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा कि जो चुनाव होने चाहिए इसमें, और दूसरा क्या है कि लिखित संविधान होना चाहिए, नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए, और जो लिखित संविधान होना चाहिए उस देश का। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वही क्वेश्चन आपके आ गया है। ये 2024-23 में भी छप चुका है, ये इस बार भी छपा है। मैंने आपको बोला था कि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, यही आया है आपके। इसके बाद है, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और उन्हें लागू करना। इसके बाद आपके अगला, चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा किसी नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। ये आपके 1 नंबर के प्रश्न आए थे। इसके बाद आपके सेक्शन बी यानी खंड ब के अंदर जो प्रश्न लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये आपके देगा, ये आपने ज़रूर सही किए होंगे। इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको बताया था। इसमें डायग्राम आ गया, मगर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये प्रश्न आपके ज़रूर आने वाला है, और आ भी गया, मगर थोड़ा डिफरेंट टाइप से आया है। इसके बाद ये प्रश्न, इन सब प्रश्नों का जवाब आपने सही दिया होगा। और आपको मैंने बताया था कि असंगठित क्षेत्र की 2 रोजगार गतिविधियों को उल्लेख कीजिए। इसमें इस तरह प्रश्न आया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है, और आपको मैंने बताया था कि संगठित या असंगठित क्षेत्र से रिलेटेड आपके प्रश्न आने वाले हैं, और आ भी गया है आपके। इसके बाद आपके इन प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया होगा। ये देखिए गाइस, ये प्रश्न 18वीं सदी के आविष्कारों से उत्पादन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। ये प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और यही प्रश्न आपके आया है एग्जाम में। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि राजनीतिक दल के कोई 4 कार्य लिखे, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइम में आया है। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों ज़रूरत होती है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। इसी टाइप का प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वही प्रश्न आया है। इसके बाद ये प्रश्न आए हैं आपके, और आपको मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन
और जो चंपारण आंदोलन है, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा आपके 4 नंबर का। या तो ऐसे पूछेंगे प्रश्न को कि असहयोग आंदोलन शहरों में किस प्रकार फैला, या भारत छोड़ो आंदोलन शहरों में किस प्रकार फैला, या असहयोग आंदोलन है जो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए, या जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपके इससे रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि इनसे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा जो आ भी गए आपके। इसके बाद आपके अगला प्रश्न ये दे रहेगा, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन से मजबूत हुआ है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप का आपको प्रश्न बताया था मैंने पिछली वीडियो में। इन सब का आपने सही जवाब दिया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।